हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेपर आपका बीके का है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है, जो कि 7 मार्च का है। इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? क्या आपके पास जो 10 चैप्टर है उसमें से कुछ चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो क्या? मतलब कुछ चैप्टर को छोड़ने के बाद भी क्या आप 80 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सब ऐसे बहुत सारे आपके माइंड में सवाल रहेंगे। और आपको अकाउंट से यदि डिफिकल्ट लगता है तो स्टूडेंट, एक चीज का मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी चैप्टर है आने वाले 7 डे में आपको हर एक चैप्टर शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको सिखा के देने वाला हूं। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने इससे पहले कि मेरे शॉर्टकट ट्रिक के वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे रहेंगे तो आप एक बार देख लेना, सिर्फ इसलिए देख लेना कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूं वो राइट करके दूंगा। मतलब यदि आप अकाउंट्स में स्टूडेंट जीरो हो, बीके में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आने वाले 7 डे में आप बीके में आपको सब कुछ आने लगेगा, आप एक अच्छे मार्क्स लाओगे। यदि आपको बहुत कुछ आता है तो भी आपको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो सीखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। और इन केस स्टूडेंट आप लोग को किसी को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफलाइन भी आके क्लासेज आपको अटेम्प्ट करना है, तो मलाड में यदि आना पॉसिबल है तो आप लोग 7 डे आके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है स्टूडेंट, जहां पर ज्वाइन कर लेना। सब लेक्चर से रिलेटेड आपको अपडेट यहां पर मिलेंगे और यूट्यूब पे तो मैं आपको हर एक लेक्चर पोस्ट करूंगा शॉर्टकट ट्रिक के साथ। आपको 2 घंटे 3 घंटे में पूरा चैप्टर आ जाएगा स्टूडेंट, तो उसके बाद आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अभी मैं आता हूं टॉपिक के कि कौन कौन से चैप्टर स्किप करके जा सकते हो, कितने चैप्टर आप छोड़ सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जैसे यहां पर पीछे मैंने आपको टोटल 10 चैप्टर लिख के दिया हूं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का आता है, कंपलसरी चैप्टर, मतलब इसके ऑप्शन में कुछ भी नहीं रहता है। आपको 12 मार्क्स यहां से आपको मिलने वाला है। एनपीओ 12 मार्क्स का है, कंपलसरी है, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 2 चैप्टर और ये 2 चैप्टर, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मतलब ये चारों चैप्टर मिला के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है और ये चारों चैप्टर का मिला के क्वेश्चन नंबर कहां पे 3 में पूछा जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट आपके पास एक बेस स्ट्रेटजी है। अभी रूल क्या बोलता है कि जो चैप्टर यहां पर पूछ लिया गया वो चैप्टर यहां पर नहीं पूछा जाएगा। और हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है? 10 मार्क्स है। मतलब हर एक चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब हर एक चैप्टर से इससे भी 10 मार्क का सम आएगा, इससे भी 10 मार्क का, इससे भी 10 मार्क का, इससे भी 10 मार्क का सम आएगा। ये तो क्लियर है कि हर एक चैप्टर से 10 मार्क का सम आने वाला है और हर एक चैप्टर का 10 मार्क का वेटेज है। एग्जाम में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि चारों चैप्टर पढ़ना है। आप इसमें से 2 चैप्टर छोड़ दो ना, ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर स्किप कर दो, आपको जो अच्छा लगता है। मुझसे पूछोगे सर आप बताओ, मुझे गाइड करो कि कौन सा चैप्टर मुझे छोड़ना चाहिए। आप बोलोगे सर आप बताओ कि मुझे कौन सा चैप्टर नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट आप एडमिशन ऑफ पार्टनर छोड़ देना, रिटायरमेंट कर लेना, सिंपल होता है। रिटायरमेंट क्या होता है? इजी होता है, सिंपल होता है। एज अ कंपेयर एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंपेयर में रिटायरमेंट में कम कॉन्सेप्ट होते हैं, गुडविल में ज्यादा वैरायटी नहीं होता है, यहाँ पर कैपिटल एडजस्ट करने का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, नहीं के बराबर रहता है। तो यहां से आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर लो स्टूडेंट। यदि स्किप ही कर रहे हो तो रिस्क लेके एडमिशन ऑफ पार्टनर को स्किप कर सकते हो। ये दोनों में से यदि आपको, तो डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप इजी है, पोस्टिंग के मार्क्स तो यहां पर मिल जाते हैं इजिली, लेकिन इसमें भी वैरायटी बहुत सारी है। 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ते हैं। यदि आपको लगता है कि सर मुझे रिस्क लेना है, ठीक है, मैं बोलता हूं ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेरा वीडियो देख लेना स्टूडेंट। शॉर्टकट में मैंने बताया कैसे जनरल एंट्री आपको आ जाएगी, और एक वीडियो देख के आपको जनरल एंट्री आ जाएगा शॉर्टकट तरीके से, और आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। एक लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख जाओगे। 10 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स के ड्राफ्ट भी आने के चांसेस होते हैं, कभी कभी ड्राफ्ट पूछ लेता है 5 मार्क्स का। 15 मार्क्स यहां पर कवर हो जाएगा। इस चैप्टर को एकदम ही स्किप तो नहीं कर सकते हो। डिजोलेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरा एडवाइस है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप करो, डिजोलेशन को स्किप करो। आपको लगता है कि आपका डिजोलेशन बहुत अच्छे से आता है, आपने डिजोलेशन के बारे में प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर दो? स्किप कर दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्किप कर दो। यदि आपका
डिजोलेशन अच्छा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप क्या कर दो, स्किप कर दो। तो यहां से ये दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर करो, और ये दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर, एक चैप्टर, टोटल कितने हो गए, 4 चैप्टर हो गए। मैंने 2 चैप्टर यहां से डिलीट करा दिया। 2 चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो भी पूरे मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है, एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं हो रहा है। अभी होता क्या है ना, ये डेथ ऑफ पार्टनर जो होता है, 8 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, और 8 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर किसमें, 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में मिला के, 4 5 मिला के, मतलब क्या, ए और ये चारों चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा जाता है, इसी 4 चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है। जो 2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लिया गया, वो बचे हुए 2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर कहां पे पूछा जाता है, 5 में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि डेथ ऑफ पार्टनर और ये दोनों चैप्टर में से, मतलब 3 चैप्टर, यहां पर 1 चैप्टर है, ये चारों चैप्टर में से 2 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। एक तो कंफर्म स्किप हो रहा है, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये बच्चे करते नहीं है, करेंगे तो भी थियरी पूछा जाता है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ये चैप्टर हम लोगों ने ऐसे ही इसको डिलीट कर दो, ये चैप्टर मत करो, ये चैप्टर को हटा दो आप यहां पर। अभी बचते 3 चैप्टर, तो इशू ऑफ शेयर्स आप कर लो, डेथ ऑफ पार्टनर कर लो। यदि आपके पास टाइम मिलता है तो इसमें से एक आध मेथड्स कर लो, क्योंकि इसके अंदर रेशियो एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो यहां पर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, डेथ ऑफ पार्टनर से, डेथ ऑफ पार्टनर बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूं ना, आने वाले समय में जो भी चैप्टर इसमें से डिफिकल्ट लगता है, कोई भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सब चैप्टर को मैं शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं कौन से 4 चैप्टर हम लोगों ने डिलीट, कितने चैप्टर हम लोगों ने हटाया, 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर को हटा दिया। हमारे पेपर पैटर्न के हिसाब से यदि 4 चैप्टर हम लोग हटा दे रहे हैं तो भी सिंगल मार्क्स हम लोग लूज नहीं कर रहे हैं। यदि हम लोग एक भी मार्क्स लूज नहीं कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्डन कम समय में क्यों देना है, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है, मत पढ़ो ना, उसके ऊपर जाओ, पॉइंट टू पॉइंट जाओ, एग्जाम के पॉइंट में जाओ। एक चीज बता दो स्टूडेंट, आप लास्ट के एक दिन पढ़ के जाओ और एग्जाम में यदि अपने राइट लिख कर आ गए तो आपको फुल मार्क्स आता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे साल भर में पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई नहीं पूछने आता है। आप पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़े और एग्जाम में गलत लिख कर आ गए, आपको कम मार्क्स आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे साल भर कितना पढ़ा था, कोई नहीं पूछता है। हर कोई मार्क्स और सिर्फ मार्क्स के ऊपर पूछते हैं। तो एक दिन का बचे हुए 7 दिन में वो काम करना है जो आपने पूरे साल भर नहीं किया, फिर कोई आपसे नहीं पूछेगा कि पूरे साल भर आपने क्या किया, पढ़ा नहीं पढ़ा। इसलिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।